Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा गोइंग ऑन है। इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। BSc थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं। फर्स्ट बुक का नेम है अलजेब्रा एंड सेकेंड बुक का नेम है मैथमेटिकल मेथड्स। इसके फर्स्ट बुक के लेक्चर्स हो चुके हैं और सेकंड बुक के भी 7 चैप्टर्स के लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। हम आज चैप्टर 8 जिसका नेम है द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस के 2 लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उसके प्रीवियस के दोनों लेक्चर्स को देख लें, तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। दूसरी बात ये कि चैप्टर 8 का नेम जो है द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से दे रखा है। कुछ बुक में अलग अलग यूनिट के हिसाब से दे रखा है। तो ये जो चैप्टर 8 है वो यूनिट सेकेंड है। काफ़ी सारी बुक्स में यूनिट सेकेंड का ये सेकेंड चैप्टर है द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आप चैप्टर मैच कर लीजिएगा आपका कौन सा चैप्टर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कृष्णा पब्लिकेशन है, एसजे पब्लिकेशन है, सब में अलग अलग चैप्टर्स में आगे पीछे दिया हुआ है। तो आज हम इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं, और उस थ्योरम का नाम है, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, हेविसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम। मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूरी हेविसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट एफ पी एंड जी पी बी 2 पॉलिनोमियल्स इन पी। इट मीन्स 2 फंक्शन हैं, 2 पॉलिनोमियल्स हैं एफ पी एंड जी पी इन पी, पी के टर्म्स में, वेयर एफ पी हैज डिग्री लेस देन दैट ऑफ जी पी। इट मीन्स एफ पी की जो डिग्री होगी वो लेस देन होगी किससे? जी पी से। इफ जी पी हैज एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जीपी के क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे। अल्फा 1, सपोज अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n तक। तब जीपी के लिए हम ये यूज करेंगे p माइनस अल्फा 1, p माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन p माइनस अल्फा n तक। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन जीपी इक्वल्स टू एफ अल्फा 1 e की पावर अल्फा 1 t अपॉन जी डैश अल्फा 1 प्लस एफ अल्फा 2 अपॉन जी अल्फा 2 ई की पावर अल्फा जी डैश होगा यहाँ पे, जी डैश अल्फा 2 ई की पावर अल्फा 2t प्लस एफ अल्फा 3 अपॉन जी डैश अल्फा 3 ई की पावर अल्फा 3t प्लस सो ऑन अल्फा एफ अल्फा एन अपॉन जी डैश अल्फा एन ई की पावर अल्फा एन टी। इसका मतलब समझिए, अगर आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड करने हैं ऐसे फंक्शंस के जो 2 फंक्शंस किस तरह से हो, डिवाइड में हो। ये देखिए डिवाइड में है 2 फंक्शन, तो वहां पर आप यूज करेंगे हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम का। अगर इसको इन इजी वे आप समझें तो जब आपको 2 फंक्शन डिवाइड में दे रखे होंगे तो हम वहां पर यूज करेंगे हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम का। और जब 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे तो मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया है, वहां पर हम यूज करेंगे कॉन्वॉल्यूशन थ्योरम का। जब आपको 2 फंक्शन डिवाइड में दिए हों तो आपको इस तरह से करना होगा, जैसे कि हमें फंक्शन जीपी होगा हमारा, उसके हम रूट्स फाइंड करेंगे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, एंड यहाँ पर हम फंक्शन में यहाँ पर रखेंगे। और जो जी डैश अल्फा 1 का मीन्स है, यहाँ पर जी का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उसमें अल्फा 1 यानी कि उसके रूट्स की वैल्यू रखेंगे। वही रूट्स की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे ई की पावर में। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब प्लस में होते हैं सारे टर्म्स तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? समीशन में। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी जी पी इक्वल्स टू समीशन ऑफ आर इक्वल्स टू R1 से लेके n तक जाएगी। एफ आर की वैल्यू अल्फा आर, यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू 1 2 3 ई की पावर अल्फा आर टी अपॉन जी डैश अल्फा आर। देखिए ये होती है हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका कैसे यूज करते हैं और इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। लाप्लास इनवर्स ऑफ 2p² माइनस 6p प्लस 5 ओवर
पी स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 6। सो हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो देखिएगा आपको कैसे पता चलेगा इसकी, हम इसमें हेविसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम का यूज करें। तो देखिए आपको यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक फंक्शन है ये ऊपर वाला और एक फंक्शन है ये नीचे वाला जो कि डिवाइड में है। सो हम इस पूरे फंक्शन को अलग अलग लेट करेंगे। कैसे, देखिए लेट करा हमने, लेट एफ पी, हमें यहाँ पर दो फंक्शन लेट करने होता है एफ पी एंड जी पी। लेट एफ पी इक्वल्स टू के 2p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5। पूरे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं एफ पी, एंड हम दूसरा फंक्शन लेट करेंगे जी पी। आप चाहे स्मॉल जी पी भी लेट कर सकते हैं स्मॉल एफ पी, और चाहे कैपिटल एफ पी और कैपिटल जी पी भी लेट कर सकते हैं। सो जी पी है पी क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस के 6। इस तरह से हमने ये दोनों फंक्शन को लेट किया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जीपी जो कि एंड डिस्टेंट रूट्स होते हैं जिसके, उसकी हमें यहाँ पर रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो इसका मतलब जो हमारा जीपी है ये एक 3 पावर की इक्वेशन है, क्वाड्रेट इक्वेशन नहीं है। तो इसके फैक्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा, और जिसकी 3 पावर होती है जिस इक्वेशन की, उसके फैक्टर्स करने हैं आपको आते ही होंगे। और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपका ज़रूर ये डाउट क्लियर कर दूंगी। बट मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा p माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। अगेन इसके फैक्टर करेंगे, अभी क्वाड्रेट इक्वेशन बन चुकी है, और जब आप इसके फैक्टर करेंगे p माइनस 1, इसके फैक्टर करना तो आएगा p माइनस 2 एंड p माइनस 3। देखिए इस तरह से फॉर्मेट में बना जो मैं आपको अभी ऊपर दिखा रही थी। शायद आपको यहाँ समझ नहीं आया होगा, बट यहाँ अच्छे से आ गया होगा। p माइनस अल्फा 1, p माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन p माइनस अल्फा n तक। तो यहाँ पर भी हमने p के टर्म्स में देखिए p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3, इसके हमने फैक्टर्स कर दिए हैं। सो यहाँ पर हमें रूट्स की वैल्यू मिली है, अल्फा 1 की वैल्यू 1, अल्फा 2 की वैल्यू 2 एंड अल्फा 3 की वैल्यू 3। यहाँ से देखिए हमें 3 रूट्स मिले हैं। कितने रूट्स मिले हैं? 3 रूट्स मिले हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। अल्फा 1 की 1, अल्फा 2 की 2 एंड अल्फा 3 की 3। इस तरह से हम जो सेकंड फंक्शन होता है जीपी, उसके हम रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 चाहिए था, जो कि हमें मिल गया है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। बट आप ध्यान से देखिएगा हमें जी डैश चाहिए, जी डैश, बट ये तो जीपी है, यानी कि हमें जी डैश का मतलब होता है हमें इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है। डैश का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, एक बार। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, तो डिफ्रेंसिएशन पी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3p स्क्वायर। कैसे? पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, तो पावर आ गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 3p स्क्वायर माइनस ये सेम ऐसी होगा, आगे आएगी पावर, तो 6 2 जा 12p। इस तरह से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और प्लस के 11, बिकॉज p का 1, 6 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, 11p का 11। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ जीपी इज 3p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 11, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए हमारे पास सब चीज़ें आ गई हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम का। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे बाय यूजिंग हेविसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर? हेविसाइड एक्सपेंशन थ्योरम का। सो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका नोट किया हुआ है, सो मैं नोट नहीं कर रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो पहले फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन को कीजिए, तो आपका क्वेश्चन जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी जी पी हमें इसका फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर इतना तो लिख ही देती हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन जी पी। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होता है? एफ अल्फा 1। इट मीन्स एफ अल्फा 1। अल्फा 1 का मतलब है कितनी है अल्फा 1 की वैल्यू? अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम यहाँ पर कितना पुट करेंगे? 1। फिर होता है e की पावर अल्फा 1t, यानी कि e की पावर t, बिकॉज यहाँ पर 1 है अल्फा 1 की वैल्यू। फिर होता है
जी डैश अल्फा 1 यानी कि जी डैश अल्फा 1, तो लिख दीजिए जी डैश अल्फा 1 की वैल्यू 1। सिमिलरली हम बाकी सारे टर्म्स लिखेंगे। एफ अल्फा 2 की वैल्यू है 2 ओवर जी डैश 2 ई की पावर 2t प्लस F3 ओवर जी डैश 3 ई की पावर 3t। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने लिख लिए। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के प्लेस पर 1, 2, 3 लगा दिया है, जो कि हमें इसके रूट्स फाइंड करने से हमें मिला था। जीपी के हमें फैक्टर्स करने से रूट्स उसके मिले थे। ठीक है, सो देखिएगा क्वेश्चन हैवी साइड्स के बहुत इजी हो जाते हैं अगर आपको अच्छे से करने आते हो। अब देखिए बहुत इजी हो गया। F1 का मतलब है जो आपका फंक्शन था FP, उसके P के प्लेस पर क्या आ गया, 1 आ गया है। FP के प्लेस पर F1 है तो FP के प्लेस पर 1 आ गया, यानी कि हम इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमें FP की जो वैल्यू है उसमें हम P के प्लेस पर 1 रख देंगे। तो P के प्लेस पर 1 रखने पर देखिए वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 6 1, तो F1 की वैल्यू आई 1 ई की पावर t एज इट इज। सिमिलरली जी डैश 1 का मतलब है जो जी डैश p आया है उसके क्वेश्चन में उसके वैल्यू में हम p के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 12 प्लस 11, तो 11 प्लस 3 14 एंड 14 माइनस 12 2, सो ओवर में आ गया 2 प्लस F2। सिमिलरली हम यहाँ की F2 वैल्यू रखेंगे, इस इक्वेशन में हम P के प्लेस पर 2 रखेंगे। सो देखिए FP की वैल्यू में 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 6 2 ज़ा 12 माइनस के 12, 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 12 1। सो मैं आपको यहीं पर इजीली बता ले रही हूँ, आप चाहें तो अलग आप साइड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट आप ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको डायरेक्ट वे में पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली हम जी डैश 2 फाइंड करेंगे, तो जी डैश पी में पी के प्लेस पर 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस के 12 एंड प्लस के 11 23 एंड माइनस 12 पी की प्लेस पर 2 रखेंगे 24, तो माइनस 24 एंड प्लस के 23, वैल्यू इज माइनस का 1, -1 ई की पावर 2t एज इट इज। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। प्लस F3 यानी कि अब FP जो आपकी वैल्यू है उसमें P के प्लेस पर 3 पुट कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, ठीक है, एंड 6 3 ज़ा 18 माइनस के 18, 23 माइनस 18 5 ई की पावर 3t एज इट इज। एंड जी डैश 3 का मतलब है जी डैश p में p के प्लेस पर 3 रखेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 11 38 एंड यहाँ पर 3 रखेंगे तो 12 3 ज़ा 36 माइनस के 36 एंड प्लस के 38, तो 38 माइनस 36 इज आंसर इज 2। सो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। सो बस ये खत्म हो गया है क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख देते हैं, ई की पावर t माइनस ई की पावर 2t प्लस 5/2 ई की पावर 3t। सो ये हुआ इसका आंसर, इसका लाप्लास इनवर्स ये हुआ। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को, हैवी साइड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।